हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपना जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 करेंगे, जो पेज नंबर 245 पे दिया गया और स्ट्रेट लाइन मेथड से मतलब डेप्रिशिएशन जो भी एक ही पर्टिकुलर वैल्यू जो बुक वैल्यू दिया रहेगा, जिस रेट पे हम परचेस करें उस पर ही क्या आएगा, डेप्रिशिएशन आ जाएगा। बस आपको ये एंट्री याद रहनी चाहिए तीनों। अगर असेट्स परचेस कर रहे तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, अगर डेप्रिशिएशन चार्ज करें तो डेप्रिशिएशन अकाउंट टू असेट्स अकाउंट, मतलब डेप्रिशिएशन अकाउंट की डेबिट साइड, असेट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड, पूरा का पूरा लेजर ही है यहाँ पर। और डेप्रिशिएशन कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, डेप्रिशिएशन अकाउंट रहेगा। मैं एक्सपेक्ट करो आपने अगर फर्स्ट से लेके 4 तक सम क्लियर है तो 5 के लिए आपके लिए कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड मैं बुक में जाके सम सॉल्व करो। और हाँ, एक और बात का अगर काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा कि सर डेप्रिशिएशन कभी चार्ज करना है, सेम एज जिस दिन को असेट्स में क्या कराओ, सेल कराओ, उसी दिन क्या आ जाएगा, डेप्रिशिएशन चार्ज होगा। और डेप्रिशिएशन कभी ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 31 मार्च को ही ट्रांसफर होता है। क्लियर, एक बात क्लियर याद रखना, डेप्रिशिएशन कभी चार्ज, जिस दिन असेट्स को मैं सेल करा उस दिन डेप्रिशिएशन चार्ज होगा। और ये प्रॉफिट एंड लॉस में कभी जाएगा, 31 मार्च को ही जाएगा। तो चलो फ्रेंड, बुक में जाके जैसे मैं सम सॉल्व कराता हूँ वैसे आपको कराता हूँ, डैम श्योर आपको 110% काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे, समीर एंड कंपनी मुंबई परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज़ कितना है, 2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2016। ऑन 1 जुलाई 2017 क्या करे, द कंपनी परचेज एडिशनल मशीनरी 40,000 का। और यहाँ पर ये बीच वाला जान देते क्या बोल रहे, शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिशिएशन अकाउंट फर्स्ट 3 ईयर। पहला इस साल अपना कभी चालू हो रहा है, 2016-17, 17-18 और क्या रहेगा 18-19। तो पहला देखो हम कभी परचेज मशीनरी 1 खरीद रहे 1 अप्रैल 2016 को। तो जैसा मैं यहाँ पर हर सम में बनाता हूँ, 1 अप्रैल 2016 टू एंड कभी होगा 31 मार्च 2000 कभी रहेगा 17। तो यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च 2017। अभी 1 जुलाई तो उसके बाद साल में ईयर में आता है। तो यहाँ पर कितने का मैं खरीद रहा हूँ, 2 लाख का। तो ये मशीनरी मुंबई परचेज मशीन, तो ये M1 लिख दूँ इसको, कभी कितने में खरीद रहा हूँ मैं, 2 लाख का। और कभी खरीद रहा हूँ 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल को अंडरलाइन कर दूँ, मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। और इस पर डेप्रिशिएशन कितने महीने का आएगा, पूरे 12 महीने का, क्यों 1 अप्रैल से लेके मार्च कितने महीने हुए, 12 महीने। अभी क्या बोल रहे, 1 जुलाई 2017 कंपनी परचेज एडिशनल मशीनरी कितने का, 40,000 का खरीद रहे। तो उसके बाद वाला ईयर कभी चालू होगा मेरे लिए, 1 अप्रैल 2017 टू कभी तक होगा मेरे लिए 31 मार्च 2000 क्या रहेगा 18। और इस पे देखो कितने का मशीनरी हम खरीद रहे, 40,000 का। ये M2, तो M2 का वैल्यू मतलब M1 पे पूरा, तो मेरा M1 जैसा ही वैसा उस पर डेप्रिशिएशन पूरे 12 महीने का आएगा। और M2 में खरीद रहा हूँ, कितने में खरीद रहा हूँ, 40,000 में खरीद रहा हूँ। तो उस पर डेप्रिशिएशन कितने महीने का आएगा, 9 मंथ का। तुम बोलोगे सर क्या अंतर्यामी हो, आपको कैसे पता चला, क्योंकि देखो ना, कभी खरीद रहा हूँ मैं 1 जुलाई को खरीद रहा हूँ, कभी 1 जुलाई 2000 कभी खरीद रहा हूँ मैं 17 को खरीद रहा हूँ। तो देखो ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हुए, पूरे 9 महीने हुए। तो डेप्रिशिएशन कितने महीने का आएगा, 9 मंथ का आएगा। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, ऑन 31 मार्च 2019 द कंपनी सोल्ड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई को, जो हमने खरीदा है, मतलब ये वाला मशीनरी M2, ये M2 की बात कर रहा है, 35,000 में क्या कर रहे हैं, बेच रहे। और कंपनी डेप्रिशिएशन रेट अभी चलो ये बेच रहे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल 2000 क्या रहेगा 18 टू मेरा अकाउंटिंग ईयर कभी ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को ख़त्म हो रहा है। और देखो M1 तो जैसा है वैसा ही, M1 पूरे कितने 12 महीने का डेप्रिशिएशन आएगा। अभी M2 पे सेम डेप्रिशिएशन पूरे 12 महीने का आएगा, क्यों कभी बेच रहा हूँ मैं उसको 31 मार्च 2019 को बेच रहा हूँ, मतलब मंथ एंड में क्या कर रहा हूँ, इसको बेच रहा हूँ। और इसको कितने में बेच रहा हूँ मैं, 35,000 में क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। और हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो क्या करना है, हमें फाइंड करना है। और डेप्रिशिएशन कितना बोल रहे हैं, 10%। और ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कौन सा मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड से ही करना है। और सारे सम फर्स्ट से लेके 6 सम, इसके बाद वाला भी 6 सम हमें कौन सी मेथड से करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट बोलो, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलो, या तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलो, तीनों एक ही है। तो वेरी फर्स्ट अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर 2 सामने सामने के पेज पे इन द बुक्स ऑफ क्या लिख दिया, यहाँ पर समीर एंड कंपनी मुंबई मशीनरी अकाउंट डेट डेबिट क्रेडिट सेम एज अ डेप्रिशिएशन अकाउंट भी दोनों सामने सामने के पेज पे बना दिया। और थर्ड पेज पे क्या बनाएंगे हम, वर्किंग नोट बनाएंगे। थोड़ा मैं आपके लिए जूम कर दूँ,
तो यहाँ पर वर्किंग नोट बना के कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमें बनाना है। तो वेरी फर्स्ट देखो मेरा अकाउंटिंग ईयर कभी चालू हो रहा है 1 अप्रैल 2016 और एंड कभी हो रहा है 31 मार्च 2017। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 1 अप्रैल 2000 कभी हो रहा है 16 टू कभी तक हो रहा है ये 31 मार्च 2000 क्या रहेगा 17 और ये मेरा फर्स्ट ईयर है। क्लियर है, ये फर्स्ट ईयर है और इस पे मैं क्या कर रहा हूँ 1 अप्रैल को मैं क्या कर रहा हूँ खरीद रहा हूँ। कौन सा मशीनरी खरीद रहा हूँ तो 1 अप्रैल 2016 को कितने का मशीनरी खरीद रहा हूँ ये M1 पूरे 2 लाख रुपए का मैं क्या कर रहा हूँ खरीद रहा हूँ और उस पर डेप्रीशिएशन आएगा तो यहाँ से क्या होगा लेस डेप्रीशिएशन। अब 1 अप्रैल को खरीदो तो पूरे कितने साल भर का ही आएगा लेस डेप्रीशिएशन। अभी 10% तो 10 अपॉन कितना चला गया 100 पूरे साल भर है 0 तो आंसर कितना आएगा 20,000 मेरे लिए क्या आएगा डेप्रीशिएशन आ गया। तो अगर वैल्यू करेंगे तो 20,000 माइनस करो तो आंसर कितना आ जाएगा 1,80,000 मेरे लिए आ गया वैल्यू। और ये वैल्यू कभी आ जाएगा मेरे लिए 1 अप्रैल 2000 क्या रहेगा 18। तो यहाँ पर ये वैल्यू कभी आ गया मेरे लिए 1 अप्रैल 2000 क्या आ गया 18 आ गया और ये मेरा इस साल क्या होगा फर्स्ट ईयर यहाँ पर क्या हो गया ख़त्म हो गया। क्लियर है, और 1 अप्रैल और मेरा एंड कभी हो रहा है यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 आएगा क्योंकि देखो ना 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 तो यहाँ पर क्या आएगा 1 अप्रैल 2017 टू यहाँ पर क्या आएगा 31 मार्च 2000 क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ये मेरा कौन सा ईयर चालू हुआ सेकेंड ईयर। इस पर वापस से क्या लेना है डेप्रीशिएशन तो लेस क्या आ जाएगा मेरे लिए यहाँ पर डेप्रीशिएशन सेम डेप्रीशिएशन पूरा 12 महीने का कितना आएगा 20,000 ही आएगा। तो यहाँ से माइनस कर दो तो 1,80,000 में से 20 माइनस करो तो आंसर कितना आ जाएगा 1,60,000 आ जाएगा। सेम एज अ थर्ड ईयर जो मेरा ये वैल्यू आया ये मेरा थर्ड ईयर यहाँ पर चालू होगा। ये वैल्यू मेरे लिए कभी आया यहाँ पर 1 अप्रैल 2000 क्या रहेगा 18 टू कभी तक रहेगा मेरे लिए 31 मार्च 2000 क्या रहेगा 19 रहेगा। क्लियर है यहाँ पर। और इस पे डेप्रीशिएशन वापस से लेना है कितना महीने का लेना है लेस डेप्रीशिएशन पूरा 20,000 ही आएगा क्योंकि पूरे साल भर का करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 1,40,000 मेरे लिए आ गया। क्लियर। और ये वैल्यू कभी आ गया मेरे लिए ये फोर्थ ईयर का हालांकि हमें करना नहीं है। और ये क्या आ गया मेरे लिए 1 अप्रैल 2000 क्या आ गया मेरे लिए 19 आ गया। क्लियर है, ये यहाँ तक हो गया। अभी मशीनरी टू हम कभी खरीद रहे थे सेकेंड ईयर में कभी खरीद रहे थे यहाँ पर 1 जुलाई को खरीद रहे। तो मशीनरी टू ये जो फर्स्ट ईयर में तो उसका कुछ एंट्री नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। सेकेंड ईयर में कभी खरीद रहे उसको 1 जुलाई 2000 कभी खरीद रहे थे हम उसको 17 में खरीद रहे थे। क्लियर है, 1 जुलाई टू अपने पास कभी तक है 31 मार्च 2018। तो पूरे कितने महीने हुए अपने लिए यहाँ पर उसका वैल्यू कितना दिया गया था मुझे 40,000। तो ये 40,000 आ जाएगा। और इस पे डेप्रीशिएशन करना है तो यहाँ से क्या होगा लेस डेप्रीशिएशन। ये मेरे लिए क्या है M2 है, ऑलरेडी लिखोगे नहीं तो भी ऊपर मैंने लिख दिया है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर डेप्रीशिएशन में करूँ तो ये 40,000 का मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय देखो कितने महीने 9 महीने तो कितना आएगा 9 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 3 3 = 9 3 4 = 12 0 0 कैंसिल हो गया। 4,000 डिवाइड बाय 4 करूँगा तो आंसर कितना आएगा 1,000। 1,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर अगर माइनस कर दूंगा तो मुझे आंसर कितना आएगा 3,000 डेप्रीशिएशन माइनस का। सिंपल आपको समझ में आ गया 3 3 = 9 3 4 = 12 तो ये चला गया 0 0। यहाँ पर 4,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1,000 और करेंगे तो 1,000 डिवाइड बाय 3 में करूँगा। आप अगर बुक में करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आंसर आएगा। 40 में से 3 गया 37,000 मेरे लिए आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अभी इसको क्या करना है वापस से मुझे क्या करना है डेप्रीशिएशन। ये वैल्यू कभी मिला मुझे 1 अप्रैल 2000 कभी मिला 18 टू यहाँ पर क्या रहेगा 31 मार्च 2019। इस पे वापस से क्या आ जाएगा लेस डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन कितना आ जाएगा पूरे साल का। तो पूरे साल का करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मेथड है तो पूरा 40 पे 10% तो 10/100 0 0 चला गया तो आंसर कितना आ जाएगा 4,037 में से 4 माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा
32,000 मेरे लिए आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये वैल्यू कभी आया मेरे को 1 अप्रैल 2000 कभी रहेगा 19, मतलब 1 अप्रैल लिखो या तो इसको 31 मार्च 2019 लिखो, एक ही बात है। तो वैल्यू कितना है इसका 32,000 है। और देखो ध्यान से देखो उसको बेच कितने में रहते हैं यहाँ पर 4, वैल्यू कितने में बेच रहे हैं हम 35,000 में बेच रहे हैं। 31 मार्च 2019 लिखो तो 1 अप्रैल 2019 लिखो, एक ही बात है। कंपनी सोल्ड मशीनरी परचेज ऑन कभी 1 जुलाई को मशीनरी मतलब M2 हम कितने में बेच रहे हैं 35,000 में बेच रहे हैं। तो यहाँ से क्या लिखूँ लेस सोल्ड करेंगे तो अपने पास क्या रहेगा कैश और क्या रहेगा बैंक अकाउंट क्या रहेगा डेबिट। कितने में बेच रहे 35,000 में बेच रहे तो 3,000 मुझे क्या हो गया ये प्रॉफिट हुआ। सिंपल है। 32 का मशीनरी 35 में बेचूंगा तो ये मुझे क्या हुआ प्रॉफिट। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या रहेगा मेरे लिए मशीनरी। समझ में आ गया आपको। बस खाली ये बनाने आ गया तो आपको कोई भी सम रहेगा इजीली आप कर सकोगे। 37 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 33,000 बचेगा। क्लियर है। यहाँ पर गलती से मैंने 32 लिख दिया था और बेच कितने में रहा हूँ 35, तो मतलब मुझे प्रॉफिट कितना होगा 2,000 का क्या हो जाएगा मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये मेरे को प्रॉफिट कितना आया 2,000 रुपीज़ मुझे क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। वेरी फर्स्ट देखो 2 लाख का क्या करे मशीनरी परचेस करे, कभी परचेस करे 1 अप्रैल 2016 को मैं क्या कर रहा हूँ मशीनरी परचेस कर रहा हूँ। तो मशीनरी की डेबिट साइड यहाँ पर क्या आएगा 2016 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अप्रैल आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर क्या रहेगा 2 मेरे लिए क्या रहेगा कैश और क्या रहेगा बैंक अकाउंट रहेगा। क्लियर है। अमाउंट कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा। और डेप्रीशिएशन का एंट्री क्या रहता है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और डेप्रीशिएशन कभी काउंट होता है यहाँ पर 2017 हो जाएगा और क्या रहेगा यहाँ पर 31 मार्च रहेगा। क्लियर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय डेप्रीशिएशन में तो किसका नाम आ जाएगा मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा मशीनरी अकाउंट कितना आ जाएगा डेप्रीशिएशन कितना आया था 20,000 आया था। क्लियर। अगर आप देखोगे तो डेप्रीशिएशन कितना आया था 20, और डेप्रीशिएशन ऑलवेज कभी काउंट होता है 31 मार्च को ही काउंट होता है। क्लियर है। और सेम एज अ डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या था मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट कहाँ पर है क्रेडिट, तो मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड 2017 यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 मार्च, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सॉरी यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा बाई आ जाएगा। क्लियर है। सॉरी गलती होती है, गलती इंसान से ही होती है मैं तो बोलता हूँ। और यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट और अमाउंट कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। और डेप्रीशिएशन को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर भी सेम एंट्री क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन। तो 2017 यहाँ पर क्या रहेगा 31 मार्च, यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड क्या रहेगा लॉस अकाउंट रहेगा। अमाउंट कितना रहेगा 20,000। बस फर्स्ट ईयर में यही था। अगर देखोगे तो ये 2020 क्या होता है यहाँ पर टैली हो जाता है, तो ये 20 यहाँ पर क्या हो जाएगा टैली हो जाएगा। अभी इसका करना है तो ये 2 लाख ज़्यादा है 20,000 ज़्यादा है। ऑफकोर्स 2 लाख ज़्यादा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 लाख, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। 2 लाख में से 20,000 माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 1,80,000 आ जाएगा। क्लियर है। और इसको नाम क्या आता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस क्या रहेगा मेरे लिए कैरिड डाउन रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा 31 मार्च 2017 ऊपर लिखा है और इस तरफ आएगा तो क्या रहेगा 2017 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अप्रैल आ जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा यहाँ पर 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बैलेंस क्या रहेगा ब्रॉड डाउन। अमाउंट कितना आ जाएगा 1,80,000 आ जाएगा। क्लियर है। और सेकेंड ईयर में देखोगे 1 जुलाई 2017 को हम क्या करें मशीनरी परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 जुलाई 2017 तो ऊपर लिखा ही है 2017 और यहाँ पर 1 जुलाई 2 यहाँ पर क्या रहेगा कैश और क्या रहेगा बैंक अकाउंट। और मशीनरी देखोगे कितने में खरीद रहे तो मुझे पता है 40,000 में क्या खरीद रहे। तो देखो 40,000 में खरीद रहे। बस हो गया। अभी इसका क्या पास करना है डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या रहता है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होता है मशीनरी। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन की एंट्री मुझे पास करनी है। तो यहाँ पर 2,000 क्या आ जाएगा 18 क्यू। डेप्रीशिएशन कभी चार्ज होता है 31 मार्च 1 अप्रैल 2017 को चालू होता है। एंड कभी हो रहा है 31 मार्च। देखो ना यहाँ पर दिया ही है 31 मार्च 2018। मशीनरी 1 का डेप्रीशिएशन कितना आया था 20, मशीनरी 2 का कितना आया था 3,000।
तो यहाँ पर लिख दूँ पहले 2018, यहाँ पर 31 मार्च, और यहाँ पर क्या आया था 2 मशीनरी, और इसके नीचे आप चाहो तो लिखो M1 का कितना आया था यहाँ पर 20,000 और M2 का कितना है 3,000, तो दोनों मिला दो कितना हो जाएगा 23,000 हो जाएगा। क्लियर है। डेप्रीशिएशन सेम ऐसे यहाँ पर भी आपको लिखना है तो 2018 31 मार्च आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय डेप्रीशिएशन, यहाँ पर अकाउंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा M1 और यहाँ पर क्या आ गया M2, और M1 का कितना आया था यहाँ पर 20,000, M2 का कितना आया था 3,000, दोनों को मिला दो कितना हो जाएगा 23,000, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अभी तुम बताओ कौन सा सेट ज़्यादा है, आपको कौन सा सेट ज़्यादा लग रहा है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, 1,80,000 प्लस ये ज़्यादा है कि ऑफकोर्स अपना कौन सा ये ही ज़्यादा है। तो इसका अगर आप टोटल करोगे तो ये थोड़ा मैं 2 लाइन और नीचे कर दूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा स्पेस है। तो 2 लाख कितना आ जाएगा 20,000, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2,20,000 आ जाएगा, माइनस कितना करना है 23 करना है। अगर माइनस ये 23 करूँगा तो मुझे आंसर कितना आएगा 1 लाख, यहाँ पर 97,000 मुझे आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और इसको नाम क्या देते हैं बाय बैलेंस क्या रहता है कैरी डाउन रहता है, और यहाँ पर डेट क्या रहेगा 31 मार्च होगा, और ये इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर भी क्या रहेगा 2018 1 अप्रैल क्या रहेगा यहाँ पर 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन रहेगा, यहाँ पर कितना रहेगा 1,97,000 होगा। अभी देखो इसका एक और करना बाकी था, यहाँ पर डेप्रीशिएशन को कहाँ ट्रांसफ़र करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर सेम 2000, डेट भी सेम रहेगा 31 मार्च हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट कितना रहेगा 23,000 रहेगा। क्लियर है। दोनों जगह 23 क्या होगा ऑलवेज ऑल टाइम क्या होगा टैली हो जाएगा, तो ये भी 23 ये भी 23। अभी डेप्रीशिएशन कितना, अभी देखो सेल करते समय सेल्स भी हम कभी कर रहे हैं 31 मार्च को कर रहे हैं, तो पहले डेप्रीशिएशन कर लेते ना, कितना आता है इसका 20 और इसका कितना था 4, थर्ड ईयर का देखो डेप्रीशिएशन कितना था इसका 20 और इसका कितना था 4, तो सेम यहाँ पर 2000 क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 मार्च बाय क्या रहेगा डेप्रीशिएशन अकाउंट, यहाँ पर क्या रहेगा M1, यहाँ पर क्या रहेगा M2, M1 का कितना आया था 20, M3 का 4000 है। क्लियर अभी, तो कितना आंसर आ जाएगा 24,000 मेरे लिए आंसर आ जाएगा। सेम एज ये भी एंट्री यहाँ पर आपको पास करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2019 में क्या करूँ लिख दूँ, यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च आ जाएगा, यहाँ पर 2 मशीनरी, यहाँ पर अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट, यहाँ पर M1 M2, M1 का कितना आया था 20 और M2 का कितना आया था 4000 आ गया था। क्लियर है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 24,000 अपना आंसर आ जाएगा। उसको ही कहाँ ट्रांसफ़र करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो 31 मार्च यहाँ पर क्या जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट कितना रहेगा 24,000। विच साइड बिगर, यही साइड ज़्यादा है, दोनों साइड सेम ही है यहाँ पर, तो कोई साइड ज़्यादा नहीं है, 24 हो गया। हमारा मशीनरी का वैल्यू कितना था 33,000, अभी गलती से मैंने आपको बताया था 37 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना 33,000, और 35 में बेच रहे मतलब 2,000 मुझे क्या होगा प्रॉफिट, और हम कभी बेच रहे मशीनरी को 31 मार्च 2019 को क्या कर रहे बेच रहे, तो बेचेंगे तो अपने पास से पैसा आएगा, तो प्रॉफिट पे बेच रहे तो एंट्री क्या रहेगा कैश, और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, कितना पैसा आएगा अपने पास पूरा का पूरा 35 आएगा, क्योंकि 35 में बेच रहे तो पैसा कितना आएगा 35, और मैंने यहाँ पर लिखा भी था 2 कैश और बैंक 2, मेरे पास से यहाँ पर से क्या जाएगा मशीनरी अकाउंट जाएगा, कितने का मशीनरी जाएगा, मशीनरी का वैल्यू कितना है 33, तो मेरे पास से कितना जाएगा 33 और 2 यहाँ पर 2000 क्या आ गया है ये प्रॉफिट, तो ये क्या आ जाएगा मेरे लिए प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ क्या रहेगा मशीनरी। क्लियर रेट कितना है 2000। अभी देखो मशीनरी कहाँ पर है क्रेडिट साइड, तो मशीनरी की कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड, और मशीनरी का अमाउंट कितना दिया है 33, तो हम कितना लिखेंगे 33, और नाम क्या आ जाएगा कैश और बैंक अकाउंट आएगा, मतलब मशीनरी कहाँ पर है क्रेडिट में,
तो मशीनरी की कहाँ आ जाएगा क्रेडिट। अगर बेचोगे तो 35,000 टू मशीनरी, तो 33 वैल्यू है तो 33 जाएगा, 2,000 प्रॉफिट। तो इसको क्या लिखते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी कहाँ पर है क्रेडिट, तो मशीनरी की कहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या लिखो 31 मार्च कैश और बैंक अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर मशीनरी का वैल्यू कितना था 33,000 था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 33,000 आएगा। अभी कौन सा सेट ज़्यादा है अभी आप बताओगे, तो मुझे लग रहा है देखो ये 1,97,000 वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,97,000 आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1,97,000 आ जाएगा। माइनस कितना करना है 33 और 24 करना है। तो मेरे पास तो कैलसी है, तो पहले काम करता हूँ 1,97,000 लिख देता हूँ, माइनस कितना करना है मुझे 24 माइनस करना है, और माइनस कितना करना है 33,000 मुझे माइनस करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा 1,40,000 मुझे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 1,40,000 आंसर आ जाएगा। और इसको डेट क्या रहता है 31 मार्च ही रहेगा। और यहाँ पर डेट क्या आ जाएगा बाय बैलेंस क्या रहेगा मेरे लिए कैरिड डाउन, और यहाँ पर ही सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा 2019 हो जाएगा, 1 अप्रैल हो जाएगा। और यहाँ पर यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा 1,40,000 आ गया। इसका मतलब अपना सम टैली हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू स्टूडेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग सम था, अगर करोगे डेफिनेटली। अगर देखो एंड में भी आपको मशीनरी का वैल्यू कितना मिला था 1,40,000, और यहाँ पर भी कितना आ गया देखो 1,40,000 आ गया, मतलब अपना सम डेफिनेटली राइट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू स्टूडेंट।